हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि भेड़ की नस्ल, गाय की नस्ल जो ट्रिक कॉन्सस में बनाने के लिए अपन आज पढ़ेंगे पोषक तत्व। क्या पढ़ेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। पहले तो इसके बारे में पढ़ेंगे पोषक तत्व की परिभाषा क्या होती है। पोषक तत्व की परिभाषा, पोषक तत्व की परिभाषा यानी पोषक तत्व क्या होते हैं। जैसे पौधे को टोटल अगर मुझे कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो कुल तो होती है पौधे को 21। अगर मुझे आवश्यक पोषक तत्व पौधे को कितनी होती है 17। कितनी होती है आवश्यक? तो मुझे दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर मुझे टोटल तो 21 है और आवश्यक मुझे 17 है तो इसकी परिभाषा है पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे को वृद्धि एवं उपापचय, वृद्धि एवं उपापचय के लिए, वृद्धि एवं उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। यानी इसकी परिभाषा ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को वृद्धि एवं उपापचय यानी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म उसके लिए जो आवश्यक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यह पोषक तत्व की परिभाषा है। दूसरा इसमें संरचनात्मक, संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व यानी इसकी परिभाषा है संरचनात्मक यानी ऐसे पोषक तत्व जो पौधे को यानी उसके केंद्रक व जीव धारा की निर्माण करते हैं। ऐसे तत्व जो पौधे में केंद्रक व जीव धारा की रचना करते हैं, जीव धारा की रचना करते हैं। क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इसमें ये दो परिभाषाएं थी, पोषक तत्व और संरचनात्मक। तो संरचनात्मक में क्या हो गया? ऐसे पौधे में केंद्रक व जीवधारा की जो रचना करते हो क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक। अब अपन पढ़ेंगे इसके पोषक तत्वों के बारे में। टोटल 21, टोटल 21। अब अपन एक सारणी बनाएंगे इसमें। तो सारणी इसमें जैसे NPK कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, मोलिब्डेनम और निकेल। ये टोटल कितने हो गए? 17। कितने हो गए टोटल? जैसे CHO नाइट्रोजन, NPK कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व, और सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? 21 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी टोटल तो हो गए 21। वैसे लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या है 8। अब इनमें से क्वेश्चन आता है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो इसमें से 17वां कौन सा पोषक तत्व है? 17 इसमें है निकेल। 17वां कौन सा है? निकेल। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज ब्राउन ने, इसकी खोज ब्राउन ने
1987 में। इसकी खोज की है ब्राउन ने 1987 में, ब्राउन ने 1987। अब क्वेश्चन आता है कौन सा पोषक तत्व है जो अति सूक्ष्म यानी अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगर इसको अपन इंग्लिश में बोले तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? मोलिब्डेनम। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे को सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो सबसे अधिक होता है लोहा, सबसे अधिक आवश्यक होता है लोहा, सबसे अधिक आवश्यक होता है आयरन या लोहा। अब इसके बाद में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधे को सबसे कम आवश्यक होता है? मोलिब्डेनम, सबसे कम आवश्यक होता है मोलिब्डेनम। क्वेश्चन आता है कि प्रांत में अब ये CHO ये कौन से कहलाते हैं? क्रियात्मक। कौन से पोषक तत्व है? क्रियात्मक पोषक तत्व है, क्रियात्मक पोषक तत्व है। अब CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये पौधे का कितना प्रतिशत भाग यानी कितना 94 से 95% भाग का निर्माण करते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होते हैं? जल प्लस वायु। ये क्वेश्चन आता है कि पौधे का 94 से 95% भाग कौन से पोषक तत्व है? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO 94 से 95। अब है प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व है, प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। दूसरा है द्वितीयक पोषक तत्व है यानी गौण या द्वितीयक पोषक तत्व है। गौण या द्वितीयक पोषक तत्व कौन से है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे कैल्शियम कोशिका भित्ति अवयव के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व है? कैल्शियम किसके लिए? कोशिका भित्ति, शैलवाल, कोशिका भित्ति, शैलवाल के लिए कौन सा है? कोशिका भित्ति के लिए कैल्शियम। क्वेश्चन आता है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा, सल्फर, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है सल्फर, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है सल्फर। मैग्नीशियम का कार्य होता है, मैग्नीशियम क्या पौधे में क्लोरोफिल या पर्णहरित के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें जिंक है? जिंक, अब ये जिंक क्या करता है पौधे में? इसका कार्य होता है जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसके संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व है? जिंक। ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व है? जिंक। और ये टोटल 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व को इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो या ओलिगो। इसको जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व को बोलेंगे अपन इंग्लिश में इसको। कई बार क्वेश्चन इनमें से एग्जाम में पूछा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व को तो इसको इंग्लिश में माइक्रो ओलिगो ट्रेस या सुप्रीम एलिमेंट्स। तो इसमें कई बार एग्जाम में ये अलग नाम भी पूछ लेता है, ट्रेस एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रेस या माइक्रो या ओलिगो या ट्रेस या सुप्रीम एलिमेंट। तो ये 8 इसमें आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, मोलिब्डेनम और निकेल। अब इसमें से कई बार मोलिब्डेनम का क्वेश्चन है। मोलिब्डेनम का कार्य होता है, और ये मोलिब्डेनम क्या है? दलहनी फसलों में
दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा को बढ़ाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा को बढ़ाता है। कई बार क्वेश्चन आता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा को बढ़ाता है। कौन सा पोषक तत्व है? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम है दलहनी, और मोलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी में विप्टेल रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विप्टेल एक दैहिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और ये जो मोलिब्डेनम विप्टेल होता है ये अम्लीय मृदा में होता है। कौन सी मृदा में? अम्लीय मृदा में। अब बोरोन का कार्य होता है, बोरोन क्या करता है? जो भी पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है पौधे में, पोलन ट्यूब ग्रोथ उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए, जो परागकण नलिका होती है उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व है? बोरॉन। और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी में? सबसे अधिक जो सब्जी है कुकुम्बर, खीरा। सबसे अधिक जो कुकुम्बर जो खीरा उसमें पाया जाता है क्लोरीन पोषक तत्व। जबकि कॉपर सबसे अधिक, अगर सब्जी की बात करें कौन सी सब्जी में सबसे अधिक जो सब्जी है पॉइंटेड गार्ड, परवल, जो परवल सब्जी होती है परवल, पॉइंटेड गार्ड होती है परवल। और ये परवल होती है जो डाइसियस होती है। परवल क्या होती है? डाइसियस। डाइसियस क्या होता है? अगर इसकी बात करें डाइसियस नर व मादा पुष्प, नर व मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग डिफरेंस पौधे पर पाए जाते हैं, यानी अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? डाइसियस। तो ये कई बार सब्जी का जो वेजिटेबल क्रॉप में अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट डाइसियस है पॉइंटेड गार्ड। और पॉइंटेड गार्ड को अपन किंग ऑफ गार्ड भी बोलते हैं, किंग ऑफ गार्ड भी बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड को। ठीक है, ये इसमें 17 पोषक तत्व है। अभी अपन चार के बारे में और पढ़ेंगे। अभी अब पढ़ेंगे अपन इसमें सोडियम। सोडियम कौन सी फसल के लिए सबसे अधिक? चुकंदर, शलजम और कैम पौधे, कैम पौधे। सोडियम कौन सी फसल के लिए सबसे बेस्ट है? चुकंदर, शलजम और कैम पौधे। कैम पौधे का कई बार क्वेश्चन आता है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाइनएप्पल या ग्वारपाठा। पाइनएप्पल एंड ग्वारपाठा कैम पौधे होते हैं। इसकी फुल फॉर्म बात करें क्रिसुल एसिड मेटाबॉलिज्म। ये पौधे होते हैं जो मरुद्भिद, जो रेगिस्तान क्षेत्र में अपन ग्रो करते हैं। इनके जो रंध्र होते हैं वो दिन में बंद और रात्रि में रंध्र खुलते ओपन होते हैं। ठीक है, ये कैम पौधे। अब सिलिकॉन गन्ना, चावल व मक्का। गन्ना, चावल, मक्का। और ये जेड 2021 में क्वेश्चन आया है। जेड 2021 इसमें पूछा है गन्ना, सिलिकॉन। क्वेश्चन आया था कि सिलिकॉन कौन सी फसल के लिए सबसे बेस्ट है? गन्ना, चावल और मक्का। अगर गन्ना अनुसंधान की बात करें तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है लखनऊ। अगर गन्ना प्रजनन केंद्र की बात करें इसका बेडिंग इसका प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अगर पहले मक्का का जो अनुसंधान केंद्र था पहले था ये दिल्ली में, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया लुधियाना, पंजाब। और मक्का भी क्या होती है? मोनोसियस। मक्का क्या होती है? मोनोसियस का मतलब क्या होता है? इसकी परिभाषा, जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन? मोनोसियस। क्या कहते हैं? मोनोसियस। तो इसके जो नर और मादा एक ही पौधे में अलग अलग जगह पर पाई जाती है उसको है मोनोसियस। जैसे मक्का के जो नर भाग, पहला इसका मक्का का कौन सा भाग निकलता है? नर भाग। तो मक्का के नर भाग को क्या कहते हैं? मक्का के नर भाग को टसल। मक्का के नर भाग को कहते हैं टसल। और मादा भाग सिल्क। मादा भाग क्या कहलाता है इसका? सिल्क। और सिल्किंग क्रिया भी मक्का में करते हैं। सिल्किंग क्रिया भी किसमें करते हैं? मक्का में। एक कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, नर भाग मक्का का क्या कहलाता है? टसल, जबकि मादा भाग क्या कहलाता है? मक्का का सिल्क। ठीक है,
और कई बार क्वेश्चन है मक्का की खेती राजस्थान में रबी के मौसम में कहाँ खेती मक्का की खेती, तो रबी के मौसम में राजस्थान में इसका बांसवाड़ा जिला। अगर मुझे राजस्थान में रबी की खेती राजस्थान में कहा करते इसके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर मुझे भारत में मक्का की खेती रबी के मौसम में भारत में बिहार में करते हैं। दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो मक्का का पहला नर भाग पहले निकलता है उसको बोलते हैं नर भाग पहले परिपक्व होना, क्या कहलाता है प्रोटो एंड्री। नर भाग पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है प्रोटो एंड्री। अगर मुझे मादा भाग पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी, मादा भाग पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी कहलाता है। और इनमें से दो और बचे इसमें, जैसे कोबाल्ट ये विटामिन B12 का घटक है, विटामिन B12 का घटक है। लेकिन ये विटामिन B12 ओनली एनिमल्स पशुओं में पाई जाती है, जैसे पशुओं में भी कहा ईस्ट यकृत व अंडे में। ये भी जेड 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, जेड 2021 में क्वेश्चन आया है। किसी विटामिन B12 सबसे ज्यादा कौन से पशुओं में पाई जाती है, पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ईस्ट यकृत और अंडे में। अब बचा इसमें वेनेडियम जलमग्न खेतों में जिसमें एल्गी पाई जाती है, जलमग्न खेतों में जहां एल्गी पाई जाती है उसमें कौन सा पोषक तत्व है, तो वेनेडियम। टोटल कितने हो गए पोषक तत्व है, अगर इस चैप्टर के बाद टोटल तो हो गए 21। पौधे के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता, टोटल 21। अगर वैसे पूछते हैं कि आवश्यक कितने पोषक तत्व है तो 17। तो 17वां पोषक तत्व कौन सा है, निकिल। इसकी खोज किसने की, ब्राउन ने 1987 में 1987। ये इस पोषक तत्व के बारे में पूरा है। तो इसमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन इसी में जेट ICR BHU में इसी सारणी में से। तो ये आपका पूरा हो गया आपका बेसिक्स के बारे में। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन एक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, प्राथमिक द्वितीयक के कौन कौन से पोषक तत्व, इनके कार्य या कमी के लक्षण, इनके कौन कौन से सिम्टम है, ये इसके बारे में अपन अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा प्लांट जो होते हैं, जैसे प्लांट क्रॉप, उसके बोटनी के बारे में थोड़ा सा। उसके बोटनी क्या, मोनोसियस, डायोसियस, हर्मीएफ्रोडाइट, गाइनोडाइसियस, एंथेसिस क्या होता है। तो एंथेसिस जैसे पहले पढ़ेंगे अपन एंथेसिस यानी एंथेसिस क्या होता है, जब फ्लावर, कोई भी फ्लावर होता है, फूल जब फर्स्ट बार ओपन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, एंथेसिस। फर्स्ट फ्लावर ओपन, फर्स्ट यानी प्रथम बार फूल का खिलना या ओपन होना क्या कहलाता है, एंथेसिस। जब कोई भी फर्स्ट बार फ्लावर ओपन होता है, खिलता, उसको क्या कहते हैं अपन, एंथेसिस। जैसे उदाहरण, हाँ मैंगो में एंथेसिस क्रिया, जो मैंगो में एंथेसिस क्रिया होती है आफ्टरनून, दोपहर में 12 बजे से 2 PM, 12 बजे से 2 PM। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हॉर्टिकल्चर JRF SRF, तो इसमें ICR और JRF SRF में PHU में कई बार क्वेश्चन आया कि मैंगो में एंथेसिस क्रिया। एंथेसिस होता है फर्स्ट बार कोई भी फ्लावर जो फूल ओपन होता है उसी क्रिया को अपन एंथेसिस कहते हैं। अब एक इसमें मोनोसियस कई बार क्वेश्चन आया। मोनोसियस क्या होता है, जब किसी पौधे पर नर व मादा पुष्प, जब किसी पौधे पर
नर व मादा भाग, जब किसी पौधे पर नर व मादा भाग एक ही पौधे पर